देखो आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंडियन फिलोसोफर थे, कौन थे? महर्षि कणाद। समझ में आ रहा है? आप उसको कणाद भी बोलते हैं मराठी में, ठीक है। तो महर्षि कणाद, कण उनसे ही आया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, जो एटम से क्या, जो एटम, जो मैटर है क्या, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उनको क्या बोला उन्होंने? परमाणु। परमाणु यानी क्या? आप इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद आप इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको उन्होंने क्या बताया? परमाणु बताया। क्या बताया? परमाणु। समझ में आ रहा है? किसने बताया? कणाद ने, कणाद मुनि ने बताया। समझ में आ रहा है? कौन थे ये? इंडियन फिलोसोफर थे। और कब बताया? 600 BC में बताया। समझ में आ रहा है? 600 BC का मतलब समझ रहा है क्या? ये 2000 ईयर और उससे पहले 600 ईयर, यानी कितने साल हो गए? 2600 साल पहले, 2600 ईयर पहले महर्षि कणाद मुनि ने बताया कि जो क्या बताया उन्होंने, कि जो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको क्या बोलना है? परमाणु। उससे ही सारा मैटर बना है। आप उसको दिशा बेटा डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद ऐसे भी बोलते तो जो मैटर है वो किससे बना है? पंच धातु से बना है। कौन कौन से होते हैं पंच धातु? आपने 9th में पढ़ा है। कौन से होते हैं? फायर होती है, वाटर होता है, अर्थ होती है, स्काई होता है और एयर होती है, हवा होती है, ठीक है। ये 5 इससे क्या बना है? मैटर बना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना समझ में आ गया। तो क्या क्या समझा? जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने 600 BC में क्या बताया था, जो मैटर है उसका जो सबसे छोटा छोटा पार्टिकल है उसको क्या बोलना है? परमाणु। उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उससे ही सारा मैटर बना है, ठीक है। वो सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है क्या? उसको क्या बोला उन्होंने? परमाणु। समझ में आ रहा है? किसने बताया? कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद ने बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप छोटा कण होगा उसको क्या बोलते? छोटा छोटा पार्टिकल होगा उसको आप मराठी में क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद कुछ सालों के बाद, ठीक, कुछ सेंचुरी के बाद डेमोक्रेटिक्स आए, ठीक है। यानी 150 साल बाद, 150-200 साल के बाद, ठीक है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जो ये था मैटर है, मैटर का जो छोटा पार्टिकल है उसको बोलना है एटम्स। क्या बोलना है? एटम्स। ATOMS, एटम्स। क्यों बोलना है उसको एटम्स? ग्रीक में मीनिंग ही होता है एटम्स यानी इंडिविजिबल। ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग क्या है? एटम्स यानी इनडिविजिबल। आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलना है? एटम्स बोलना है। किसने बताया? डेमोक्रेटिक्स ने बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको मालूम है एंटोइन लॉइजर आए, उन्होंने केमिकल लॉ के कॉम्बिनेशन दिए, ठीक है। और उसके बाद एक थ्योरी आ गई, ठीक है। उसको क्या बोलना है आपको? जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एटीन 1803। देखो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये चैप्टर का पहला पॉइंट है, ठीक है। ये बेसिक था, आपको हो गया था, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी है। तो डाल्टन ने क्या बताया? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का क्या है? एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल है। समझ में आ रहा है क्या? वो क्या है? एटम का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है मैटर का, उससे क्या बोलना है? एटम। और मैटर तो आपको मालूम है क्या होता है? मैटर एनीथिंग अराउंड अस विच occupies space, it has mass and volume and it contain particle। उसको क्या बोलना है? मैटर बोलना है। क्या बोलना है? मैटर। तो इन्होंने क्या बताया?
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का क्या है? स्मॉल पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सेकंड पॉइंट रणवीर ने बताया, मैटर एटम इज द इंडिविजिबल। क्या बताया? एटम इज द इंडिविजिबल। थर्ड क्या है? एटम नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अब उसको नाइदर बोलते हैं, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और एटम को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या? सेम टाइप्स ऑफ एटम हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। सेम टाइप्स ऑफ एटम हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टीज। ये तो बोलो सेम टाइप्स ऑफ एटम हैव सेम मास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हैव different mass and different properties. Atoms combine in a small ratio. Atom कैसे होते हैं? कंबाइन किस में होते हैं? स्मॉल रेशियो में होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल रेशियो। ठीक है। और एटम को आप केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो। इतने पॉइंट उन्होंने बताए। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक एक पॉइंट फिर से समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट बताया कि एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल है मैटर का। एटम से छोटा कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? पोस्टुलेट क्या बताया? एटम इज द इंडिविजिबल। धनंजय क्या है? इंडिविजिबल। एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या बताया? कि एटम को आप क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बताया? फोर्थ पॉइंट, सेम टाइप्स ऑफ एटम हैव सेम मास। जो सेम टाइप्स ऑफ एटम का क्या होता है? सेम मास होता है और सेम प्रॉपर्टीज होती है। जो डिफरेंट टाइप्स का एटम है उनके मास क्या होता है? डिफरेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है दिशा बेटा? डिफरेंट होती है। और उसके बाद जो दत्ता एटम्स क्या होते हैं? जो कंबाइन होते हैं ना, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? 2 1 2 3 1 3 1 4 ऐसे स्मॉल होल नंबर में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन में आप एटम्स को क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है। इतने क्या है उसके पोस्टुलेट्स है। क्या है? पोस्टुलेट है। इतने पॉइंट है। ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट। ड्रॉबैक भी है उसके। समझ में आ रहा है? लिखो, एटम इज द smallest particle of the matter. Smallest particle of the matter. समझ में आ रहा है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सेकंड लिखो,